दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्ले पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के ऊपर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जेडी, एमटीएस, रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं यह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और इसमें जो भी ट्रिक होगा ना एकदम हम लोग पूरा बेसिक से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को साधारण ब्याज का कुछ भी नहीं आता है ना, उसके बावजूद यह दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इस तरीका से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में आप लोग इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्या एक व्यक्ति ने धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष राशि के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मान लीजिए ये 100 रुपया है, पी हमारा कितना है 100 रुपया है। ठीक, ये क्या करता है ना, उसका 40% यानी कि इसका 40%, ये जो 40% है ये कितना पर देता है 15% पर। ठीक है, और बचा कितना 60 बचा। और इसका 50%, 60 का 50% कितना हो जाएगा ये 30, और ये 30 कितना पर देता है 10%। ये 30 कितना पर देता है 10%, और बाकी जो बचा ये 30 इसको कितना पर देता है 18% पर। ठीक है, और आपको क्या करना है ना, जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा और ये जो पूरा पर इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और हिसाब से निकालेंगे आंसर। तो देखिए इस पर इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा बताइए। ये हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15 गुना क्या करेंगे हम लोग 40 को और डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। तो देखिए इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, पी हमारा कितना है 40 है, रेट हमारा कितना है 15 है, और टाइम कितना है 1 साल है, और डिवाइड करेंगे किससे 100 से। तो देखिए 15 गुना ये हमारा ये से ये कट गया और ये हमारा कट जाएगा 2 नहीं 5, और ये 2, और ये हमारा कट जाएगा 5 दिया 15 यानी कि 6। यहाँ से इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताइए, पी कितना है 30 है, रेट कितना है 10 है, टाइम कितना है 1 है, और डिवाइड करेंगे कितने 100 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए, यहाँ से हमारा आ जाएगा 18 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 पर 1 जीरो डिवाइड कर देंगे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 5.4। अब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आया, टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आया 6 + 3 9 + 5.4 यानी कि 14.4। ये हमारा क्या आया 1 साल में ये टोटल इंटरेस्ट आया। तो हमको अब क्या बताना है, रेट बताना है। क्या बताना है, रेट बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। ठीक, तो हमको अब रेट बताना है, तो रेट के लिए क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट आया उसमें 100 से गुना कर देंगे, तो इंटरेस्ट कितना है 14.4 गुना क्या कर देंगे 100। ठीक, और उसके बाद हम लोग को क्या देना पड़ेगा, पी कितना है 100। बस इसके ये कट गया, यहाँ से हमारा निकल जाएगा रेट कितना 14.4%। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक खाते में जमा कराए ब्याज से हुई आय वह प्रति दूसरे वर्ष बाद क्या होता है, वह प्रति दूसरे वर्ष बाद मूलधन में मिला देता है, उसको चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रमेश जो है ना ये क्या करता है 15,600 रुपया को
10% वार्षिक ब्याज की दर से एक खाते में जमा कराता है और उसमें जो इंटरेस्ट आता है प्रति 2 वर्ष वो क्या करता है, वो मूलधन में जोड़ देता है। तो आपको बताना है 4 वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा उसको 4 वर्ष के अंत में, यही बताना है आप लोगों को। तो देखिए हमारा ये पी इतना है, रेट इतना है पहला 2 साल के लिए, ठीक है, पहला 2 साल के लिए। तो बताइए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पहला 2 साल के लिए इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। पी कितना है 15,600, फिर रेट कितना है 10, टाइम यहाँ पर कितना है 2, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1, 5 दूनी 10, 11, बाकी कितना 1, 2, 1, 3, पर यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा 1, यानी कि 3, 1, 2, 0। ये हमारा क्या आया, इंटरेस्ट आया पहला 2 साल में। अब ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इस 15,000 में 15,600 में जुड़ जाएगा। तो अब बताइए हमारा नया पी क्या हो जाएगा, हमारा 15,600 में हम लोग क्या करेंगे 3,120 को जोड़ देंगे। तो देखिए ये 2 जीरो और ये हमारा आ जाएगा 7 और 5 3 8, ये 18,720 रुपया आ जाएगा। ये हमारा क्या नया पी। अब देखिए अब दूसरा साल के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड 2 साल के लिए, तो यहाँ पे हमारा ये इंटरेस्ट इसका कितना आएगा, अब पी हमारा कितना है 18,720 है और टाइम रेट कितना है वही 10 है और टाइम कितना है 2 साल है और डिवाइड किससे करेंगे 100 से। ये जीरो से ये जीरो खत्म, यहाँ से ये खत्म। अब इसको गुना कीजिए तो 2 गुना 2 4, 7 गुना 2 14, बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि ये इंटरेस्ट पहला 2 साल के लिए इतना इंटरेस्ट मिला, फिर दूसरा साल में इतना, मतलब फिर नेक्स्ट 2 साल में इतना इंटरेस्ट मिला। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, काहे कि यहाँ पे क्या बोलता है उसको चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज है। तो चौथे वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिलेगा, पहला इतना ब्याज मिला फिर इतना मिला, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3120 फिर 5744, तो ये हमारा आ जाएगा 8864 कहीं तो है ही नहीं, कुछ हम गलती किए क्या, देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 4, बाकी 1, 8 दूनी 16 17, बाकी 1, 2 और 1 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है 3 3 7, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 3 6 6 8 6 4, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर यह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।